हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। यहाँ दो संख्या दी हुई गुणनफल के रूप में, ये संख्याएँ भाज्य हैं और क्यों हैं ये सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम हल करेंगे। हल में एक एक संख्या करके हल करते हैं। हम लिखेंगे पहली संख्या दी है हमें 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। हम यहाँ देख रहे हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यानी यहाँ से यहाँ तक एक पद है और ये दूसरा पद है। दोनों पदों में कोई संख्या कॉमन हो तो हम कॉमन ले सकते हैं, यानी सेम संख्या हो तो हम उसको भाग में ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले पद में भी 13 है, दूसरे पद में 13 है, तो हम 13 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 13 का 13 में एक बार चला जाए, 7 गुणा 11 बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस पहले पद में भाग दिया, 13 कट गया, 7 गुणे 11 बचा, 13 में चला गया एक बार। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे 13 इंटू 77, 11 7 77 प्लस 1 बराबर 13 गुणे 78। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 13 गुणे 78, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा तो एक संख्या आएगी और एक सबका कॉमन गुणनखंड होता है। यानी हमने परिभाषा पढ़ी है, जो भाज्य संख्या होती हैं उनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 13 गुणे 78 एक 13 गुणनखंड हो गया, इसका एक 78 गुणनखंड हो गया, इसके अलावा एक भी गुणनखंड है, यानी और 13 गुणा 78 करें वो भी संख्या गुणनखंड है, यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो हमको 13 से पता चल गया कि यहाँ पे एक और स्वयं संख्या के अलावा, यहाँ पर एक और स्वयं संख्या के अलावा 13 भी एक गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं उपरोक्त संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड तेरह है, यानी एक और स्वयं संख्या के अलावा इसका एक और गुणनखंड है 13, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हो गए, एक और स्वयं वह संख्या और एक 13, तो ये संख्या हो गई भाज्य। इसके अलावा दूसरी संख्या जो दी है इसमें क्या दी है, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब यहाँ से यहाँ तक एक पद है और ये दूसरा पद है, तो दोनों में कॉमन है 5, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 13 कॉमन लिया था। तो बचेगा 6 गुणे 5, 5 तो ले लिया, 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसमें से हो गया, और 5 में देंगे तो प्लस 1। चाहें तो गुणा करके लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 24, 24 3 72, 72 2 144, 44 1 144 प्लस 1, ये आएगा 5 गुणे 145, 44 और 1 145। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये संख्या सारी, तो यहाँ पर हमने देखा ये सारी संख्या गुणा होकर एक संख्या बनेगी, और एक सभी का गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड हो गए, इसके अलावा इसका 5 गुणे 145 का, तो 5 भी एक गुणनखंड है। तो 5 से पता चलता है कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम उपरोक्त संख्या, उपरोक्त मतलब दी गई संख्या, उपरोक्त संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड
5 है। यानी हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं तो वह संख्या भाज्य संख्या हो जाती है। तो हमने देखा यहाँ पे 2 के अलावा स्वयं एक संख्या गुणनखंड होती है, एक सबका गुणनखंड होता है। इसके अलावा पहली संख्या में 13 अलग से गुणनखंड आया तो भाज्य संख्या हो गई, और यहाँ पर 5 अलग से गुणनखंड आया तो ये भी भाज्य संख्या होगी। तो जो क्वेश्चन ने पूछा वो हमने सिद्ध किया। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।